बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 5 ऑफ सर्किट ब्रेकर के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हम बात कर रहे थे सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर की, जो एमसीबी के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे डबल पोल एमसीबी मिनीचर सर्किट ब्रेकर की। तो डबल पोल लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर ऑक्युपाइज 2 स्पेस इन अ फ्यूज़ बॉक्स। तो ये 2 फ्यूज़ बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और जिस तरह ये C40 लिखा है, इसका मतलब यहाँ करंट कैरिंग कैपेबिलिटी जो है इस ब्रेकर की वो 40 एम्पेयर की है। इससे ऊपर ये ब्रेकर करंट नहीं दे पाएगा। जो नॉर्मल रेटिंग है उसकी 40 एम्पेयर ही है। ये डबल फेज़ में लग सकता है, यानी फेज़ और न्यूट्रल, और एक फेज़ और 2 फेज़, इस कैटेगरी में लग सकता है। इसके अलावा और किसी कैटेगरी में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूज़ इट फॉर द डिवाइस दैट ऑपरेट विद 2 लाइव कंडक्टर्स। 2 लाइव कंडक्टर्स सब इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फेस टू फेस भी हो सकते हैं या फिर फेस टू न्यूट्रल हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया। सच एज मोस्ट रेजिडेंशियल एयर कंडीशन के लिए सर्किट ब्रेकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा। मैंने डबल पोल सर्किट ब्रेकर DP जिसे कहते हैं इस ट्रिप। बोथ लाइन्स आर डिस्कनेक्ट इवन इफ़ ओनली वन ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रिक फॉल्ट। अगर इनमें से एक भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट में इन्वॉल्व हुआ, चाहे ये वाला फेज़ हो या ये वाला फेज़ हो, ये दोनों एक साथ ट्रिप होते हैं, क्योंकि इनकी एक लाइन कॉमन होती है, ये वाली जो नीडल होती है। तो ये ब्रेकर एक साथ ऑन होते हैं, एक साथ ऑफ होते हैं और एक साथ ट्रिप भी होते हैं। फॉल्ट कंडीशन में एक साथ ट्रिप होंगे, नॉर्मल कंडीशन में एक साथ ऑन और ऑफ होंगे। तो डबल पोल सर्किट ब्रेकर के बाद जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है MCB के अंदर, वो आपकी ट्रिपल पोल है। ट्रिपल पोल सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें तो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर ऑक्युपाइज 3 स्पेसेस in a fuse box and is used to protect electric equipment that works with 3-phase power, the electric motor of elevator। अब देखें, ये जो एक हैगर का सर्किट ब्रेकर है, तो यहाँ पे टैगिंग भी कर सकते हैं आप। ये सपोज़ करें ये इसका बॉक्स है, ढक्कन है इसको उठा के अंगूठे से ऊपर करें और यहाँ पे टैगिंग लिख दें आप कि फर्स्ट फ्लोर मोटर 2, ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसकी रेटिंग फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन होपफुली ये मुझे 25 एम्पेयर ही लग रहा है। 25 एम्पेयर का एक सर्किट ब्रेकर, वो भी 3 पोल। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप एलिवेटर, लिफ्ट के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपकी एलिवेटर होती है, बहुत सारे हमारे माल बरदार जो लिफ्ट लगी होती हैं, जो ऊपर से नीचे कर रही होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी इन ब्रेकर को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लिफ्ट जो होती है हमारी 3 फेज़ फिनोमेना पे बेस करती हैं। एंड लार्ज सेंट्रल एयर कंडीशन जिस तरीके से हमारे पूरी लैब्स होती है एक बड़ी, या फिर हमारे जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं AC के, वो सब 3 फेज़ होते हैं। या फिर बड़े वो एक पूरे फ्लोर, जैसे हमदर्द में जो फ्लोर है ग्राउंड, वो पूरा एक 3 फेज़ से कंट्रोल होता है उसके लिए। लेकिन वो MCB से नहीं होते, वो MCCB से होते हैं। तो एयर कंडीशनर बड़े यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी एक 3 फेज़ सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से जो ट्रिपल पोल है उसे ऑपरेट करवाया जा सकता है। यूनिट्स टिपिकली वर्क विद 3 फेज़ पावर। अच्छा, ये 3 फेज़ के लिए ही इस्तेमाल होगा, लेकिन इस सर्किट ब्रेकर को अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है 2 पोल, लेकिन आपके पास सिंगल फेज़ इस्तेमाल करना, लेकिन कोई है आपके पास 3 फेज़, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने घर में यही किया हुआ है। मैंने हालांकि सिंगल फेज़ आता है, तो मैंने ट्रिपल पोल इस्तेमाल किया हुआ, उसके सिर्फ 2 पोलों को इस्तेमाल किया हुआ है। ये हमारा स्पेयर के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। अगर ये जल गया तो उसको उठा के यहाँ कर दूँगा मैं। तो 3 फेज़ का सर्किट ब्रेकर डबल फेज़ सिंगल फेज़ में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सिंगल फेज़ का सर्किट ब्रेकर 3 फेज़ के सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल नहीं हो सकता अगर आपकी तीनों कंडक्टर आपको कंट्रोल करवानी है, ऑपरेट करवानी है। तो टिपिकली वर्क विद द 3 फेज़ पावर एंड आर प्रोटेक्ट विद ट्रिपल पोल लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह ट्रिपल पोल सर्किट ब्रेकर होता है, इस तरह 4 पोल सर्किट ब्रेकर भी होता है, और उसकी स्पेक्स भी वही हैं कि 4 पोल सर्किट ब्रेकर कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। 4 पोल सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर आपकी 3 फेज़ और एक न्यूट्रल की लाइन है, तो ये 4 हो जाती हैं लाइनें, तो उनको उसके लिए कंट्रोलेबल फिनोमेना ऑन ऑफ ट्रिप करवाने के लिए आपको 4 पोल सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करना होगा। अब हम MCB की बात के बाद शुरू करते हैं MCCB के बाद वोल्टेज केस सर्किट ब्रेकर। वोल्टेज केस को कहते हैं क्योंकि अगर आप ये दोनों स्क्रू खोल दें तो बाकायदा एक केस के तौर पे ये बाहर आएगा, और इस जगह पर खाली होने के बाद ये जगह और ये जगह, इस दोनों जगह पर आप लगा सकते हैं ऑक्सिलरी कॉइल। इसीलिए इन्हें वोल्टेज केस सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। ये फिनोमेना यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये दोनों खोल सकते हैं आप स्क्रू, और उसके ज़रिए से ये केस बाहर आ जाएगा। तो ये फिनोमेना यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये जो रेड बटन है और ये जो रेड बटन है, ये इसका ट्रिपिंग फिनोमेना के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये वाले जो फिनोमेना है इसके
ये आप इस्तेमाल करते हैं एडजस्टेबल फिनोमेना में, जो कि नॉर्मल रेटिंग एडजस्टेबल होगी। जैसे ये ब्रेकर जो है ये 10 एम्पेयर से 50 एम्पेयर तक एडजस्टेबल हो सकता है, तो इसको यहाँ पर माइनस का स्क्रू ड्राइवर से नेगेटिव मुख्तलिफ एडजस्टमेंट करते हुए इसकी नॉर्मल रेटिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको एडजस्टेबल सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं इस वेरिएबल के ज़रिए से। इसी तरीके से ये जो है शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, इसके ज़रिए से इसको वेरी करते हुए कि आपने वो शॉर्ट सर्किट कितने ज़्यादा टाइम सेंस करवाना है। जैसे शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी 10 किलो एम्पेयर की सेंस करवानी है या 50 किलो एम्पेयर की सेंस करवानी है या 40 किलो एम्पेयर की सेंस करवानी है, तो उससे ये भी एडजस्ट हो सकती है। इस तरह ICS, ICU, ICW और इटसेल्फ IR, ICS, ICU, ICW, इस तरह बहुत सारी एडजस्टेबल रेटिंग्स होती हैं। इसको सर्च करिएगा। ये बात दोबारा रिपीट करके मैं बता दूँ, नॉर्मल रेटिंग IR, ICU, ICS, ICW, ये 3 चीज़ों को सर्च आउट करिएगा, इनमें फ़र्क क्या है तो वो आपको अंदाज़ा होगा। मैंने क्विज़ 2 भी इसके ऊपर लिया है आप लोगों से। तो मॉडरेट केस सर्किट ब्रेकर जो MCCB होता है वो किस लिए काम आता है, तो हायर करंट रेटिंग व्हेन कंपेयर टू मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसकी जो करंट रेटिंग होती है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। और जो सर्किट ब्रेकर जो होता है वो मैंने जो अमूमन देखा है वो 40 एम्पेयर के बाद से लेकर 2000 एम्पेयर तक की सर्किट ब्रेकर अवेलेबल है, लेकिन इसको 900 एम्पेयर के बाद इस्तेमाल नहीं करते इस ब्रेकर को। ये उसूल है मार्केट में। अच्छा, ये जो ब्रेकर है इसकी रेटिंग देखें 63 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर है और ये एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन ये एडजस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे इसके एडजस्टेबल वैरिक लगे हुए हैं। तो ये एडजस्टेबल ब्रेकर महंगे होते हैं और जो एडजस्टेबल ब्रेकर नहीं होते वो सस्ते होते हैं इसके मुकाबले में। बट ड्यू टू देयर साइज़ दे कांट बी इंस्टॉल इन द ट्रेडिशनल फ्यूज़ बॉक्स। ये नॉर्मल फ्यूज़ बॉक्स में इस्तेमाल नहीं होते। इनको इंस्टॉल करने के लिए ये स्क्रू देखें 1, 2 या फिर 1 और 2, ये इन स्क्रू के ऊपर टाइट होते हैं बाकायदा DB के अंदर। ये स्क्रू हो गया, ये स्क्रू हो गया, ये स्क्रू हो गया, तो ये इन स्क्रूज़ के ऊपर टाइट होते हैं और फिर DB में लगाए जाते हैं। तो नॉर्मल यहाँ स्क्रू हो गया, यहाँ स्क्रू हो गया, इन दोनों से टाइट करते हैं, ब्रेकर फिट हो जाता है। तो नॉर्मल MCB के ज़रिए जिस तरह इंस्टॉल करते हैं वो ये ब्रेकर ऐसे इंस्टॉल नहीं हो सकते। हर MCCB ब्रेकर को इंस्टॉल करने की एक अलग टेक्निक होती है, क्योंकि ये अलग अलग स्क्रू अलग अलग डायमेंशन के ऊपर लगते हैं। इसके साइजिंग और डायमेंशन देखें और इसकी साइजिंग डायमेंशन देखें, इसमें फ़र्क है ज़मीन आसमान का। तो ये मैकेनिकल हमारी कंपनी में जो डिपार्टमेंट वाले होते थे वो बहुत मेहनती लोग थे, वो इससे इसको कंट्रोल करते थे कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी डेप्थ कितनी है। तो वो सब मेजरमेंट के हिसाब से DB बनाई जाती थी या एडजस्ट किया जाता था। अंदर हो गया तो बाहर निकालना, बाहर हो गया तो अंदर करना, माउंटेड प्लेट के ऊपर लेके आना, अपर्चर काट के ब्रेकर की इस नोज़ल को बाहर निकालना। तो ये बहुत टेक्निकलिटी है जो कि एक्सपीरियंस के बाद आपको चीज़ समझ आती है। तो ये ट्रेडिशनल बॉक्स में एज अ फ्यूज़ के तौर पे या सर्किट ब्रेकर के तौर पे नहीं लग सकते। इनकी अलग कैटेगरियाँ लगाने की, जैसे मैंने बताया 2 स्क्रू पे लगेंगे, एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ, टाइट हो जाएगा, एक स्क्रू यहाँ, एक स्क्रू यहाँ, ये इंस्टॉल हो जाएगा। मोल्टेड के सर्किट ब्रेकर आर टिपिकली इंस्टॉल इन इंडिविजुअल मेटालिक बॉक्स। ये इंडिविजुअल मेटालिक बॉक्स में लगता है। जैसे हमारी जितने भी ट्रेनर हैं उन सबका एक सर्किट ब्रेकर मेन बॉक्स है जिसके ज़रिए ट्रेनर को सप्लाई जाती है। तो इसका एक, जैसे उन्होंने बताया, मेटालिक बॉक्स में ये इंस्टॉल होता है। अगर एक ब्रेकर आपको लगाना है, अगर इस तरह के मल्टीपल ब्रेकर आपको लगाना है तो उसके लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डिज़ाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर इस तरह के 12 सर्किट ब्रेकर, 20 सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल हों। फिर उसकी डायमेंशन, उसकी DB बनाने की स्पेक्स एक अलग जो है वो फील्ड है। जैसे स्विच जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कहा जाती है। और इंडस्ट्रियल स्विच बोर्ड्स विच हैव लार्जर स्लॉट्स टू अकोमोडेट दैम। और इंडस्ट्रियल स्विच बोर्ड्स में होते हैं, एक नॉर्मल स्विच बोर्ड होते हैं और एक इंडस्ट्रियल स्विच बोर्ड्स होते हैं जो कि बड़े पैमाने पे इंस्टॉल किए जाते हैं। सम फ्यूज़ बॉक्सेस दैट आर डिज़ाइन फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में इंक्लूड 1 slot फॉर अ मोल्डेड केस ब्रेकर सर्किट ब्रेकर दैट इज़ यूज्ड एज मेन ब्रेकर। ये ब्रेकर मैंने अमूमन आपको लैब में भी दिखाए कि किस तरह के हैं, तो बहुत मरतबा मैंने आपको शो भी किए हैं ये। अब आते हैं हम ओवरहेड सर्किट ब्रेकर एप्लीकेशंस की तरफ, इन्हें इस्तेमाल कैसे किया। तो ओवर हीटेड सर्किट ब्रेकर एप्लीकेशन, ओवरलोड हीटेड, इट इज़ बेसिकली यूज टू प्रोटेक्ट मोटर फ्रॉम ओवर हीटिंग से प्रिवेंट करने के लिए इस तरह के सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल किया जाता है जो कि थर्मल
कंडीशनिंग लेवल के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। और अमूमन मोटर के लिए जो सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किए जाते हैं उनका नाम MPCB है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। MPCB स्टैंड फॉर इट्स थर्मल लोड ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज़ मैच विद मॉडल ऑफ मॉडल। अब अगर यहाँ देखें आप 3 फेज़ 480 वोल्ट, जैसे हमारी नॉर्मल सप्लाई 400 वोल्ट है, यहाँ जो है 480 वोल्ट है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो L1 L2 L3 हम यहाँ सप्लाई फ्यूज़ के ज़रिए देते हुए आगे बढ़ाएंगे। यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके ज़रिए सप्लाई अब यहाँ से ले रहे होंगे। एक स्विच लगा हुआ है, सप्लाई ऑफ दैट है। फर्दर मोर ये तीनों वायर्स जो हैं यहाँ से होते हुए यहाँ जा रहे होंगे, और ये जो है इसकी नॉर्मल रेटिंग है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इससे लें, आप इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे ये ओवरलोड कंडीशनिंग, ओवरलोड कर यहाँ से लिया हुआ है इन्होंने। इस तरह एक जो X2 है वो यहाँ से होते हुए A2 पे दिया हुआ है, तो A1 A2 जो है वो ऑक्सिलरी सप्लाई होती हैं इस कॉन्ट्रैक्टर की। अगर A1 में या A2 में से कोई एक भी ऑफ हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा और मोटर आपकी चलेगी नहीं। तो इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए हमने ये दोनों वायर्स ट्रांसफार्मर से ड्राइव करते हुए ये एक ड्राइवर सर्किटरी है जो कि मोटर के स्टार्टर के तौर पे लगा हुआ है। फर्दर मोर तीनों तारें हमने कॉन्ट्रैक्टर से पास आउट होती हुई A1 A2 जब लाइव होगी, ये फेज़ और ये न्यूट्रल होती है। जब ये सप्लाई होगी तो फिर ये सीरीज़ में होती हुई यहाँ पे भी जाएगी, क्योंकि जब फेज़ आता है यहाँ से होता हुआ यहाँ पे भी जाएगा, क्योंकि ओवरलोड जो रिले होती है हमारी, उसको ऑन करने के लिए भी सप्लाई A1 A2 फेज़ न्यूट्रल रिक्वायर्ड होती है। तो ये स्विच ऑन कर देंगे, ऑफ़ कर देंगे, इससे आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑफ और ऑन हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी थर्मल ओवरलोड रिले सीरीज़ में होते हुए यहाँ पे चीज़ चलेगी। ये इसकी पावर लाइन डायग्राम है और ये इसकी कंट्रोल लाइन डायग्राम है। तो यहाँ से 3 लाइन जा रही हैं, यहाँ से आपने करते हुए ट्रांसफार्मर के ज़रिए से H1 ऑफ कॉइल, H2 H3, ये यहाँ पे एक सीरीज़ बना हुआ है इनका, और H4 के ज़रिए से यहाँ से होते हुए यहाँ प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरी ट्रांसफार्मर है और ये इसकी सेकेंडरी है। अगर इसको देखें तो ये LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे इसकी 2 कॉइल हैं प्राइमरी की, लेकिन सेकेंडरी की एक है। तो ये वेरिएबल कोर ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ से होती है फ्यूज़ के ज़रिए, और यहाँ से ये ग्राउंड भी हुई है ताकि प्रिवेंशन ग्राउंड की भी इसको मिलती रहे, जो कि बॉडी ग्राउंड कहलाता है। यहाँ से होती हुई स्विच के ज़रिए से A1 A2 में गई कॉन्ट्रैक्टर के, और कॉन्ट्रैक्टर से थर्मल ओवरलोड रिले ये है, और इससे होती हुई ये आपका ब्रेकर है, और ब्रेकर से यहाँ से होती हुई आपके कॉन्ट्रैक्टर में गई, और यहाँ से T1 T2 3 टर्मिनल ऑफ मोटर होती है। ओवरलोड रिले का नॉर्मली क्लोज है, यहाँ से होती है मोटर को ड्राइव करेगी। तो ये नॉर्मल सर्किटरी है एक मोटर को ड्राइव करने के लिए। अगर इसमें थर्मल ओवरलोड कंडीशन आ जाती है, जैसे मोटर बहुत देर तक चल जाए या ज़्यादा करंट लेने लग जाए, 2 घंटे के मुकाबले में 4 घंटे चल जाए, तो इस थर्मल लेवल कंडीशन के ऊपर मोटर करंट ज़्यादा लेने लग जाती है, थर्मल ओवरलोड कंडीशन आ जाती है, और ये रिले कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ़ करवा कर आपकी मोटर को जलने से बचा लेती है, या फिर एक थर्मल कंडीशन लेवल के लोड से प्रिवेंट करवाकर आपको मोटर को डैमेज होने से बचा लेती है। तो ये वजह है कि हम इस तरह के सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरा का पूरा केस आपके इस्तेमाल होता है MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, जिसके अंदर थर्मल ओवरलोड रिले बिल्ट इन होती है, जबकि आम सर्किट ब्रेकर के अंदर थर्मल ओवरलोड रिले बिल्ट इन नहीं होती है। तो ये MPCB का कमाल है कि उसमें थर्मल ओवरलोड रिले बिल्ट इन होती है। अब बात करते हैं अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर की, जो ELCB होती है। तो इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस विद हाई अर्थ इम्पिडेंस टू प्रिवेंट शॉक। इट डिटेक्ट्स स्मॉल स्ट्रे वोल्टेजेस। ये स्मॉल स्ट्रे वोल्टेज, स्ट्रे कहते हैं भटके हुए को, ज़रा सा भी कहीं से वोल्टेज मिल गया, कुछ शॉक हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो उसके ऊपर ऑन द मेटल इनक्लोजर, जैसे आपने हाथ लगा दिया मेटल इनक्लोजर पर, आपको शॉक लग गया, तो उस ज़रा से इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है वो अपने आप को ट्रिप करवा देगा और पर्सन को ट्रिप शॉक से बचा लेगा। तो द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी और इंसानी जान को भी बचा लेगा अगर किसी ने शॉक में वो इन्वॉल्व हो गया। एंड इंटरप्ट्स द सर्किट इफ डेंजरस वोल्टेज इज़ डिटेक्टेड वंस वाइडली यूज्ड मोर रीसेंट इंस्टॉलेशंस इंस्टेंट यूज रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के मुकाबले में जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है वो ज़रा से लीकेज अगर हो जाती है सर्डन ऑफ वोल्टेज के नतीजे में, स्पाइक के नतीजे में, कि अगर आपको शॉक लग जाता है, तो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के मुकाबले में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्विक वे में ऑपरेट करते हुए आपको प्रिवेंट कर जाएगा, और ये फ़ौरन ग्राउंड टू अर्थ कर देगा और आपको या इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचा लेगा। विच इंस्टेंट डिटेक्ट लीकेज करंट। अगर इक्विपमेंट में लीकेज करंट हो तो उसके लिए आप लगाते हैं, या उससे बचाने के लिए इक्विपमेंट में लीकेज करंट को बचाने के लिए RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, और पर्सन और इक्विपमेंट को
ज़रा से भी वोल्टेज लीकेज अगर उसमें हो जाए तो उससे प्रिवेंशन के लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आप इंस्टॉल करते हैं। तो RCB और ELCB दो मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस हैं और इनका मैंने फ़र्क भी आपको बता दिया है इससे प्रीवियस वाले एक टॉपिक ऑफ द लेक्चर में। अब आगे हम अगर आप यहाँ देखें तो ये पर्सन A है जो कि 1 से 2 कॉन्टैक्ट में है और यहाँ से 230 वोल्ट जा रहे हैं कॉन्टैक्ट में। तो ये जैसे ही इसको हाथ लगाता है तो ये शॉक लग जाता है। तो इस शॉक के नतीजे में कॉन्टैक्ट आपके जो मेक हुए हैं वो क्लोज से ओपन हो जाएंगे। तो ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, वो पर्सन जो कि शॉक में था वो उससे प्रिवेंट हो जाएगा। अगर एक और डायग्राम होती तो वो उसमें वो दिखाया जाता है कि जब शॉक के बाद ये पर्सन इसको शॉक लगने ही वाला होता है या फिर लगता है वो मिली ऑफ सेकंड या माइक्रो ऑफ सेकंड में, तो उसके बाद ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं और वो पर्सन जो है वो बच जाता है शॉर्ट सर्किट के नतीजे में, जो कि डायग्राम C में दिखाया जाएगा, जो कि मौजूद नहीं है फ़िलहाल। अच्छा, इंस्टॉलेशन ELCB की कैसे करते हैं हम? तो रेड येलो ब्लू न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट करते हैं सर्किट ब्रेकर जो आपका ELCB है लोड से कनेक्ट करते हैं और ये फर्दर यहाँ से होती हुई लाइन रिले के ज़रिए होती हुई ग्राउंड भी हो रही थी कि अगर शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये अकर हो जाए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में तो उस लीकेज के नतीजे में उसको अर्थ कर दे यहाँ से होते हुए ग्राउंड टू अर्थ और लोड आपका प्रिवेंट कर जाए। इस सर्किट ब्रेकर जो कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है उसका ये मेन काम है। फर्दर मोड से कंटिन्यू करते हैं कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो आपका होता है वो इस तरह का होता है। ये पैनासोनिक के भी पुराने ज़माने में इस तरह के ब्रेकर आते थे जो आपको अब अवेलेबल नहीं मिलते, मेड इन जापान है। अब जो मेड इन जापान आपके पास आ रहा है वो आपका टेरासाकी का है। टेरासाकी मेड इन जापान है। तो ये अगर आप इसे देखें तो ये आपको अंदाज़ा होगा कि ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है और ये इसकी रेटिंग है और करंट रेटिंग जो लीकेज है वो 30 मिली एम्पेयर की रेटिंग अगर लीकेज होती तो उसके ऊपर ये डिटेक्ट कर लेगा, यानी 1 सेकंड के 30 अगर 1 सेकंड के 1000 हिस्से किए हैं तो उसके 30वें हिस्से में उस इंस्टेंट के अंदर डिटेक्ट कर सकता है। ये उस छोटे से लीकेज करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। अगर 1 एम्पेयर के 1000 हिस्से किए जाएँ तो उसमें जो 30वां हिस्सा अगर लीकेज का है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और इसकी जो शॉर्ट सर्किट रेटिंग है वो आपकी 1.5 किलो एम्पेयर है और नॉर्मल रेटिंग जो इसकी है वो 30 एम्पेयर की है। अच्छा, ये जो बटन है इसको दबाने से कोई ये लाइट जलती है प्रेस ताकि चेक हो जाए कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है नहीं आ रही, और ये जो सप्लाई है वो नॉर्मली इसको ट्रिप करवा देता है। इसको अगर आप प्रेस करेंगे येलो बटन को तो ये ट्रिप कर देगा और इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो इससे ये लाइट ब्लिंक करेगी। इसका मतलब है कि ये चेकिंग LED होती है जिससे इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है, इसमें सप्लाई आ रही है तो उसके लिए चीज़ इस्तेमाल की जाती है। इस तरह के इक्विपमेंट अब मार्केट में बहुत कम अवेलेबल हैं, अब इस तरह के नहीं आते। नेक्स्ट हमारे सर्किट ब्रेकर जो है वो हमारा RCB है जिसका नाम है जी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इसकी बात करते हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हो या फिर रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर हो, ये दोनों के दोनों 4 पोल हैं। अगर आप इसे देखें तो ये ABB का ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। अब मार्केट में इसकी डिमांड इतनी नहीं है क्योंकि शनाइडर और टेरासाकी ने इतना घेर लिया, ये ब्रांड आपको अब इतना नहीं मिलेगा। लेकिन पुराने सर्किट ब्रेकर में ABB अगर आपको मिलता है तो बेहतरीन है। मैं इस्तेमाल कर भी रहा हूँ ABB जो कि पुराना है, सेकंड हैंड। इट्स ट्रिप व्हेन सेंस अर्थ फॉल्ट करंट। अच्छा, ये ट्रिप कर देगा अगर अर्थ फॉल्ट डिटेक्ट हुआ तो उसके दौरान ये ट्रिप कर देता है। इसके अंदर एक्सटर्नल ट्रिपिंग ऑप्शन भी होता है कि अगर आपको इमरजेंसी में ट्रिप करना पड़ जाए तो इस बटन को प्रेस कर दें, आपके सर्किट ब्रेकर अगर ऑन होगा तो ट्रिप कर देगा फ़ौरन। अच्छा जी, चेक द फेज़ लाइन करंट एंड न्यूट्रल रिटर्न करंट। तो इसके अंदर फेज़ लाइन करंट चेक हो सकता है और रिटर्न न्यूट्रल करंट अगर आता है तो उसमें वो भी चेक हो सकता है। ट्रिप ऑफ फॉल्ट रिमेन अप टू 30 मिली सेकेंड। 30 मिली सेकेंड के दौरान भी अगर कोई फॉल्ट अगर हो जाए, यानी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से किए जाएँ तो उसका जो 30वां हिस्सा होगा उस दौरान अगर फॉल्ट अगर हो जाए तो उसको भी डिटेक्ट करके ट्रिप करवा देगा। इट्स एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव इन शॉक प्रोटेक्शन। शॉक प्रोटेक्शन के अंदर एक्सट्रीमली इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पे जहाँ मोटर कंट्रोल सेंटर या मोटर आपकी बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हुई भी हो वहाँ इसको तकरीबन लाजमी कनेक्ट किया जाता है क्योंकि वहाँ रेजिडुअल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो रेजिडुअल इफ़ेक्ट को सेंस करने के नतीजे में या फिर इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट के नतीजे में उसको प्रिवेंट करने के लिए RCB के सर्किट ब्रेकर को इंस्टॉल किया जाता है। 30 मिली एम्पेयर से लेके 100 मिली एम्पेयर की ट्रिपिंग कैपेबिलिटी के तौर पे ये सर्किट ब्रेकर आता है जिसकी अलग अलग कैपेबिलिटी और अलग अलग कॉस्ट के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है। डिफरेंस बिटवीन ELCB एंड RCB उसकी बात हम कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देयर वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम बट देयर ऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी आर डिफरेंट। ऑपरेशन कनेक्टिविटी इसकी अलग अलग है लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। ELCB जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, इट इज़ द ओल्ड टेक्नोलॉजी। इट इज़ कनेक्टेड टू फेज़ न्यूट्रल एज वेल एज अर्थ लाइन। अच्छा, फेज़ न्यूट्रल तीनों फेज़ हैं, फिर न्यूट्रल भी है।
एज वेल एज लाइन अर्थ। तो इसमें 5 कनेक्शंस होते हैं, 3 फेज़, एक न्यूट्रल और एक अर्थ का। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड ओवर RCCB। इसको RCCB के तौर पर रिकमेंड नहीं कर सकते आप। RCCB की अगर बात करें तो इट इज़ न्यू टेक्नोलॉजी, RCCB नई टेक्नोलॉजी, जिसमें ELCB पुरानी टेक्नोलॉजी। इट इज़ कनेक्टेड टू ओनली फेज़ एंड न्यूट्रल लाइन। लेकिन कुछ RCCB होते हैं जिनके अंदर आप ग्राउंड भी कनेक्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज करंट ऑपरेटेड ELCB। तो ये करंट ऑपरेटेड ELCB है, लेकिन जो ELCB है वो इटसेल्फ वोल्टेज ऑपरेटेड ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती है जो ELCB है, जबकि जो RCCB है वो करंट ऑपरेटेड ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती है। ये लेक्चर यहाँ तक हमारा ख़त्म पज़ीर होता है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। ये हमारा जो सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की लेक्चर के ऊपर आखिरी लेक्चर था, जो कि लेक्चर नंबर 5 है। होपफुली आप लोग ये सवाल हों तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे CR के ज़रिए से ज़रूर पूछिएगा। वैसे तो आप लोग पूछ लेते हैं, इंटरेक्टिव सेशन में अगर पूछना चाहें तो वहाँ पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की हिफाजत फरमाए हर किस्म की आफात और बलाओं से, और अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में कुशादगी और वुसअत और बरकत नसीब फरमाए। आमीन।